धीरे धीरे आपकी शक्ति कम होती चली जाए के साथ बुद्धि का विकास हमको जन्म देता है। यही वहां पर परिभाषा लिखी है और वही बात हो रही। तो अब दूसरा सवाल मन में उठता है कि क्या बुद्धि का विकास ना करें क्योंकि कर्म बंधन खराब है? क्या बच्चे को हम स्कूल न भेजें? यही गलत। फिर मैं यही बात कहता हूँ आपको, कुछ खराब नहीं। जीव आत्मा के उत्थान के रास्ते पे कुछ खराब है। सारे कर्म बंधन पड़े पड़े मिटे, पड़े मिटे, पड़े मिटे। कर्म बंधनों की दुनिया में भगवान की शक्ति का आना। ये बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है ना, तो वो उसको एक कागज पे लिख देते हैं जोड़ घटाना, वो कर देता है। लेकिन उस जोड़ घटाने का मतलब तो केवल तब आता है जब बड़ा होता है, जब सीखता है उसके बहुत दिन बाद। और बड़ा होने के बाद बाजार जाता है, 100 की नोट है, ये सामान खरीदा, ये इतने का हुआ, ये इतने का हुआ। अब वो जानता है कि इसको जोड़ के 100 में घटा करके देखेंगे तो अब तब तो प्रैक्टिकल हुआ। जिस दिन वो जोड़ सीखता है उस दिन वो थोड़ी समझता है, ये बात नहीं समझता। तो बुद्धि का विकास तो हो, आत्मशक्ति कम ना हो, ये हमारी जिंदगी की मान है। यही सभी बच्चों को, जैसे हमारा एक बच्चा है वो इस समय बॉम्बे में है, तो उसको एक बड़ी परेशानी ये थी कि यहाँ रुका था, आने जाने में 3 साढ़े 3 घंटे लगते। खैर अब तो बहुत नजदीक आ गया है, वीटी के पास ही आ गया है। तो मैं उसको ये सिखाता था कि तू रेलगाड़ी पर बैठती, बस वीटी से गाड़ी चलती है, जल्दी तक जाके आग बंद करके बैठ। 1.5 घंटे लगते हैं, आधे घंटे बाद आग को तो बंद कर दी। जो सीखा है स्कूल में, इसको लेकर के बाजार जाना, और बाजार की दुनिया में इसका एप्लीकेशन नहीं होगा तो वो मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। जितनी हायर मैथमेटिक्स है, अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते, किसी लैब में जाकर के दूरबीन वगैरह से देखें और नक्षत्र की गणना करें, ये करें वो करें, वरना हायर मैथमेटिक्स की काम नहीं आती, काम नहीं आती। तो जब मैथमेटिक्स छोड़ते हैं तो उसके 2-3 साल के अंदर से भूल भी जाती है, उसका कोई अर्थ थोड़ी होता है, कोई अर्थ नहीं। तो आत्मशक्ति को लेकर के इंद्रिय जगत ये जीने की तरह, ये जीने। प्रश्न सिर्फ उठता है कि हमें करना क्या है। ये जो हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है उसे करना क्या है। ये जो मन में आत्मशक्ति पिरोने की बात हम हमेशा कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इससे लाभ क्या है। मन में आत्मशक्ति को पिरो करके तब मन इंद्रिय सुख ले। अब चाहे जो इंद्रिय सुख ले ले। अब देखिए, चौथी सीढ़ी पर पहुंचने के लिए तीसरी सीढ़ी तो जरूरी है ना। अगर आप तीसरी आपने नहीं पार किया तो चौथी पे कैसे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इसी बात को हमने सुबह भी बताया था, और ऐसे बताया था कि अगर आत्म सुख 0 है तो इंद्रिय सुख लिया नहीं जाता, कोई तरीका ही। 0 छोड़ी, बहुत कम है तो भी आप इंद्रिय सुख लेने लायक नहीं। जब आत्म सुख बढ़ता है तो हम इंद्रिय सुख लेने लायक हो जाते हैं और इंद्रिय सुख लेते हैं, आत्म सुख और बढ़ता है। देखिए रात में जब थके होते हैं तो थकावट सारे आत्म सुख को ढक लेती है। जब थकावट ने ढक लिया तो अब कलर टीवी तो है, VCR तो है, अपने मन का कैसेट तो है, लेकिन कुछ देखने का मन तो नहीं होता। जिसको नावल पसंद है नावल तो है, लेकिन पढ़ने का मन तो नहीं होता। दुनिया का कोई इंद्रिय सुख लेने का मन नहीं होता। लड़की की शादी में लोग थक जाते हैं तो उसके बाद यहाँ तक कि खाने का मन भी नहीं होता। अब लड़की की शादी है तो पकवान तो न मालूम कितने सारे बने लेकिन खाने का मन तो नहीं होता। अच्छा, अब आप उस लड़की की शादी के बाद एक 8-10 घंटे जम के सोइए, बड़ी गहरी नींद आए,
अब फिर उठिए, तब देखो अब उबासी हो जाएगा, भगवान की वो जायका कब हो जाएगा तो भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इंद्रिय सुख भोग, इंद्रिय सुख को भोगने की शक्ति देने वाला तो वो अंदर का सुख है ना। ये सीढ़ी नंबर 2 हुआ। और ये तीसरी सीढ़ी होती है जब आत्म सुख इतना बढ़ जाए कि इंद्रिय सुख मन को खींचना। लेकिन जो दूसरी सीढ़ी पर नहीं गया वो सीढ़ी तीसरी सीढ़ी पे जाएगा कैसे? समाज में बड़ा क्वेश्चन होता है हर लोगों के बारे में।